देखकर आसक्त हो गए। उनको पकड़ने के लिए, हाथ पकड़ने के लिए भी दल उत्तर आए। माता पार्वती ने कुंदुक उठाकर फेंका, फेंकते से उनके प्राण छूट गए। शिव जी के चरणों में कुंदुक जाकर गिरा, गिरते से शंकर जी का नाम कुंदकेश्वर महादेव हो गया। हमने पहले भी कथा में कहा, जो दवाई ना लगे, जो औषधि ना लगे, आपको लग रहा है कि बीमारी बड़ी है, तो प्रयास करना कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, डॉक्टर ने जो दवाई दी उस दवाई को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से खाओ। रिपोर्ट करने के लिए, अर्थात कोई जांच करवाने जा रहे हो, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से एक बेलपत्र चढ़ाकर खाकर फिर जाइए। डॉक्टर दवाई दिया, दवाई नहीं लग रही है, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से खाइए। धीरे धीरे शरीर में बहुत औषधि लगने लगती है। कुंदकेश्वर महादेव का नाम एक ऐसा नाम है जिससे हमारे शरीर में बल उत्पन्न होता है, हमारे शरीर में एनर्जी आती है और हमारा रोग समाप्त होता है। बोल कुंदकेश्वर महादेव की जय। नाम आप लोग बोलो, जम के बोलो जरा। कुंदकेश्वर महादेव की। फिर एक बार नाम बोलिए। भगवान शिव का ये नाम औषधि के तुल्य लिया जाता है। अमृत है ये, अमृत औषधि है इसमें। महाराज, प्रागट्य उत्सव है। संपूर्ण देशवासियों को, संपूर्ण राष्ट्रवासियों को, संपूर्ण सनातनियों को अक्षय तृतीया की और भगवान श्री परशुराम जी के प्रागट्य उत्सव की बधाई। परशुराम भगवान से हमको एक चीज बड़ी विचित्र, बहुत सुंदर चीज सीखना चाहिए कि कैसी भी विषम परिस्थिति आई पर परशुराम भगवान हार नहीं माने। पिता ने कहा मां का शीश काट दो, शीश काट दिया, वर में वापस माता का प्राण मांग लिया। कितनी भी विषम परिस्थिति आई, परशुराम भगवान ने हिम्मत नहीं हारी। क्यों नहीं मानी? आखिर परशुराम भगवान हिम्मत क्यों नहीं हारते? इतने इतने उन्होंने युद्ध लड़े, इतने इतनों को मारा, पछाड़ दिया, पर वो हिम्मत क्यों नहीं हारते? क्योंकि उन्होंने गुरु किसी दूसरे को नहीं बनाया था। परशुराम भगवान ने गुरु देवादिदेव महादेव को बनाया था। परशुराम भगवान के गुरुओं की गिनती में अगर देखेंगे तो कोई गुरु का नाम नहीं आता। परशुराम भगवान की गुरु की गिनती में केवल देवादिदेव महादेव का नाम आता, भगवान शंकर का नाम आता। पार्वती जी ने पूछा तुम रहते कहां हो? कहां रहते हो? शंकर भगवान ने कहा, जिसके हृदय में छल नहीं, कपट नहीं, बेईमानी नहीं, प्रपंच नहीं, जिसका हृदय मेरे जैसा, भोले के जैसा जो भोला होता है, शंकर भगवान कहते हैं उसके दिल में मेरा निवास होता है, उसके हृदय में मेरा निवास है। मुझे ढूंढने के लिए कहीं मत जाना। शंकर भगवान की कथा कहती है शिव को ढूंढने के लिए कहीं मत जाओ, कंकर में शंकर है। शंकर भगवान को ढूंढने के लिए कहीं मत जाओ, एक एक पत्ते पत्ते में शिव है। शंकर भगवान को ढूंढने के लिए कहीं मत जाओ, एक एक जीव में शंकर समाया हुआ है, कंकर में शंकर समाया हुआ है, एक एक अणु अणु में शिव है, एक एक तत्व में शिव है। जल में, अग्नि में, भूमि में, मिट्टी में, तुम जिसमें देखोगे सब में शंकर। कौन निकल कर गया आप जान नहीं सकोगे। मेरा महादेव हर पल हर घड़ी इस, हम कहते हैं, लोग कहते हैं शिवपुराण कहाँ होती है? हम कहते हैं जिस भूमि पर शिवपुराण होती है उस भूमि को मेरा महादेव कैलाश पर्वत बना देता है, उस स्थान को कैलाश बना देता है। भरोसा भगवान देवादिदेव महादेव पर करा हुआ विश्वास, एक दृढ़ता, एक भरोसा, वो सहज नहीं हो सकता। फिर निवेदन करेंगे संसार वालों पर, परिवार वालों पर, संसार के लोगों पर भरोसा करोगे तो एक दिन वो भरोसे को तोड़ देंगे, पर यदि महादेव पर भरोसा करोगे तो वो भरोसा कभी टूटने वाला नहीं है, वो भरोसा हमेशा रहेगा। मेरा महादेव तुम्हारे भरोसे को टूटने नहीं देगा। अच्छा,
एक बधाई आपको और आज की कथा में हम दे दें। केदारनाथ बाबा के आज पट खुल रहे हैं, उसकी बधाई आप सभी। बोल बम का नारा है। आप में से कई लोग ऐसे भी होंगे जो दर्शन के लिए जाने का प्लानिंग कर रहे होंगे। बाबा सबको दर्शन करने बुलाए, हम तो यही प्रार्थना करते हैं। देव अधिदेव महादेव की कृपा सब पर बनी। कैलाश क्या है? लोग कहते हैं भगवान शंकर कैलाश पर रहते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है कैलाश है क्या? तो कहा कैलाश शीतलता है, कैलाश शांति है, कैलाश निर्मलता है, कैलाश सहजता है, कैलाश सरलता है, कैलाश मौनता है। शिव महापुराण की कथा कहती है मेरे भल भोलेनाथ लोग कहते हैं कैलाश पर रहते हैं। शिव पुराण कहती है जिस भक्त का हृदय शांत रहता है, शीतल रहता है, आनंद में रहता है, मेरा भोलेनाथ उसके दिल रूपी कैलाश में सदा विराजमान रहता है। मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी दर्शन आपको। पार्वती और भगवान शंकर कैलाश पर विराजमान हो जाते हैं। कैलाश अर्थात अपने भक्त का हृदय। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना। भगवान को पाने का सबसे सुंदर तरीका अपना दिल, हृदय। आज एक बात अक्षय तृतीया पे सीख कर जाइए इस कथा के पंडाल से। इस कथा के पंडाल से आज एक बात सीख कर जाओ। सब में शंकर को देखो, सब में शंकर को। जब आप सब में शंकर को देखोगे ना और अपने अंदर भी शिव को देखना, तो दुनिया के लोग अगर आपको गाली भी दे रहे हैं ना, दुनिया के लोग आपको ताना भी दे रहे हैं, दुनिया के लोग आपको अपशब्द भी कर रहे हैं, दुनिया के लोग आपको आड़ा टेढ़ा बोल रहे हैं, दुनिया के लोग अगर आप पर कमेंट्स कर रहे हैं, दुनिया के लोग आप पे उंगली उठा रहे हैं, दुनिया के लोग अगर आपको ताना दे रहे हैं, गाली दे रहे हैं, अपशब्द कर रहे हैं, ताना दे रहे हैं, तो ये मान कर चलना जिस दिन आपने परख लिया कि मेरे भीतर भी शिव है और सबके भीतर शिव है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि दुनिया के लोगों ने आपको गाली नहीं दी है, आपके अंदर बैठे हुए शंकर को अपशब्द कहा है। ओघड़दानी को कोई अपशब्द बोले शंकर भगवान सह लेते हैं। शिव जी को कोई अपशब्द बोले शंकर भगवान सह लेते हैं। शंकर भगवान को कोई ताना दे शंकर भगवान सह लेते हैं। शिव महापुराण की कथा में परसों कहा था शिव जी को ताना दिया, शिव जी को अपशब्द कहा, शंकर सह लेते हैं। और शिव पुराण कहती है शंकर के भक्त को कोई कुछ कहे तो शंकर सह नहीं पाते। शिव जी को जल चढ़ाने के लिए अगर हम मंदिर जाते हैं और मान लो कोई व्यक्ति ऐसा जो मंदिर भी नहीं गया हो और भगवान के मंदिर में वो जाता ही नहीं हो, अगर केवल भरा हुआ जल लेकर, जो कलश लेकर, लोटा लेकर मंदिर जा रहा हो, अपनी दुकान के सामने से, अपने घर के सामने से, अपने मोहल्ले से मात्र जल लेकर जाने वाला उस व्यक्ति का, मात्र जो नहीं जा रहा वो व्यक्ति जल लेकर जाने वाले व्यक्ति का मात्र दर्शन कर ले और अपनी कामना कर कर भी कर ले, तो भी देवाधिदेव महादेव उसकी कामना पूरी कर देते हैं। इतना महत्व है। लिंग पुराण कहती है भगवान शंकर के जल का इतना महत्व है कि एक लोटा जल लेकर अगर हम शंकर के मंदिर जा रहे हैं, भरा हुआ पात्र लेकर हम शिव जी के दरवाजे पर जा रहे हैं, भरा हुआ पात्र लेकर जब हम देवाधिदेव महादेव के पास जा रहे हैं, मात्र उस पात्र का दर्शन, उस व्यक्ति का दर्शन, उसके मुख का दर्शन भी कर ले तो हमारे पाप छिन्न हो जाते, पाप समाप्त। देवी के मंदिर में जाकर प्रसाद चढ़ाना, किसी देवी के मंदिर में जाकर चूनर चढ़ाना,
किसी देवी के मंदिर में जाकर अगरबत्ती लगाना, किसी देवी के मंदिर में जाकर दीपक लगाने से बड़ा पुण्य मिलता है किसी नारी पर कभी पर दृष्टि मत दो, बेकार दृष्टि। और तो भी ओल्ड इज गोल्ड, तो भी सास सास है, माँ माँ है, उसके बराबर उसके हृदय की जो सुंदरता है ना, ऐसी सुंदरता लाना बड़ा कठिन है। माँ माँ है,